हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चल रहा है। और हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। पिछले भाग में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि होती क्या है। आज वहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। की थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या, आपको बताया था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में ऐड होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन। सपोज एक्स क्या है, आपका आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या बन गया बच्चों? ये बन गया आपका एनायन बन गया, है ना। गैसेस फॉर्म में आ गया, ये एनायन बन गया। तो इस टाइम जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना। तो एनर्जी रिलीज हुई तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एनर्जी रिलीज होने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होने से क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब कि जितनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उतना जल्दी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम किस टर्म्स में लेते हैं? नेगेटिव टर्म। नेगेटिव का मतलब कि इंक्रीज कर दिए, है ना। नेगेटिव का मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव। हम जैसे यहाँ पे हम इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं करेंगे, है ना। जैसे हम बोलते थे ना, आयनाइजेशन बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे मोर नेगेटिव हो रही है। और अब अगर हम बात करते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, तो हम बोलेंगे लेस नेगेटिव हो रही है। डिक्रीज के लिए क्या आ जाएगा? लेस नेगेटिव। ठीक है ना। डिक्रीज के लिए क्या आएगा? लेस नेगेटिव। इंक्रीज के लिए आएगा मोर नेगेटिव, और डिक्रीज के लिए आएगा लेस नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में था कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस तरीके से होती है। और क्या बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, वो जानते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमने देखा कि जो आपके पीरियोडिक टेबल के आपके जो लेफ्ट की तरफ एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट की तरफ एलिमेंट्स है, उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है, क्योंकि वहां पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो आसानी से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हम वहां से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे पीरियड्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चले जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है। अगर हम बात करें किसकी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है किसकी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी? ग्रुप 17 की। तो ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है बच्चों? उनके पास क्या है? ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होने से क्या होता है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन होने से क्या करते हैं? वो एकदम से क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। अगर हम ग्रुप 17 की बात करें, ग्रुप 17 की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और इधर ग्रुप 18 की बात करें, ग्रुप 18 की बात करें, ग्रुप 18 में आपका हीलियम, है ना। हीलियम तो ऊपर होता है। ग्रुप 18 में हीलियम के बाद आपका हीलियम, नियॉन, ठीक है ना, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ये ग्रुप 18 हो गए। तो आप देखते हैं कि ग्रुप 17 के जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है NH2NP5, और ग्रुप 18 की आउटर मोस्ट होती है इनकी होती है NH2NP6, है ना। अब NH2NP6 क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है बच्चों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने से क्या मतलब है कि इनको तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करवाना, क्योंकि इनके पास तो पहले से क्या है? इनके पास इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। फिर भी जबरदस्ती अगर इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे हम, है ना,
तो क्या होगा, या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस वजह से जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो इनकी डेल्टा ई एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो कैसे आएगी बच्चों, पॉजिटिव आती है। ग्रुप 18 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आती है, और कैसी पॉजिटिव होती है बच्चों, लार्ज पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, लार्ज पॉजिटिव होती है। जबकि अदर हैंड में देखा जाए ग्रुप 17 NH2NP5 है ना। अब P के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेगा, अचीव कर लेगा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये NH2NP6 में चले जाएगा। तो उस वजह से अब देखा जाता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर साइज छोटा होता है। क्या होता है, साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने से आउटर मोस्ट जो शेल है वो न्यूक्लियस के काफी पास है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा है, वो एकदम से उसको क्या करेगा, उसको गेन करने की कोशिश करेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ग्रुप 17 में, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटर करेगा ग्रुप 17 में, है ना, जल्दी से क्या कर देता है, एकदम से इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा है इसके पास, इलेक्ट्रॉन एंटर करने में कोई समय नहीं लगता, है ना। तो इस वजह से ग्रुप 17 की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कैसी आती है बच्चों, मोर नेगेटिव आती है। कैसी आती है, मोर नेगेटिव, ठीक है ना, मोर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 17 की मोर नेगेटिव होती है, ठीक है ना, ग्रुप 18 की लार्ज पॉजिटिव होती है। ये तो रही बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमने समझा। ठीक, चलिए हमने बात की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। अब जैसे कि हम बात करें हमने क्लोरीन से एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले हमने क्लोरीन से। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2,8,7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या बना देगा, Cl नेगेटिव बना देगा। 2,8,8 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। जो इसकी इलेक्ट्रॉन जो इसकी वो होगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे रिलीज हुई। तो यहाँ पे हमने बोला कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा ई H1 है। क्या है, डेल्टा ई H1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन की, ठीक है ना। अब हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2,6। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ये क्या बना देगा, O नेगेटिव बना देगा। क्या बना देगा, O नेगेटिव, 2,7 हो जाएगा। अब इसकी क्या हो जाएगी, डेल्टा ई H1। इसकी जो डेल्टा ई H1 आएगा, डेल्टा ई H1 आएगा जो इसका, वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, और इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे ये O नेगेटिव में चले गया। इसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 8 चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, एक और इलेक्ट्रॉन इसने ऐड हुआ तो 7 हो गए, तो इसकी एनर्जी नेगेटिव आई, है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आई, यानी एनर्जी रिलीज हुई। चलिए इतना हुआ। अब देखा गया कि जो O नेगेटिव है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,7, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको क्या चाहिए बच्चों, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऐड होने के लिए, ताकि ये O8 ये 2,8 में चले जाए। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होके ये क्या बना देगा, O2 नेगेटिव बना देगा, 2,8, है ना। इसने क्या कर दिया, इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। क्या कर ली, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। अब देखा गया, आप सभी के माइंड में ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बिल्कुल सही, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये तो बात सही रही, जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए थी। लेकिन O नेगेटिव में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और वो O2 नेगेटिव में गया, तो इसकी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी डेल्टा ई H2, वो बच्चों पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, वो नेगेटिव नहीं आएगी। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वो पॉजिटिव आएगी, वो नेगेटिव नहीं आएगी। क्यों नेगेटिव नहीं आएगी,
अब आप देखिए O नेगेटिव है, O ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ, पहले तो इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, और एक और इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करवा रहे हैं, तो क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी दे के तब जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं, एस केस हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो वो एनर्जी, जब हम, आपको पता है कि जब आप एनर्जी देते हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एनर्जी रिलीज होगी वो नेगेटिव होगी। इसलिए जो ऑक्सीजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसे आती है बच्चों, पॉजिटिव आती है ना, कैसे आती है, पॉजिटिव आती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव क्यों आती है उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इनका ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड करेंगे पीरियड और ग्रुप में। सबसे पहले बात करते हैं पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, उसका पीरियड में क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, बिकम मोर नेगेटिव होती है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है ना। जब हम पीरियड में चलते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लिथियम, ठीक है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, है ना। तो देखा गया कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है बच्चों, बिकम मोर नेगेटिव, क्या होने लगती है, मोर नेगेटिव होने लगती है। अब मोर नेगेटिव क्यों होती है, मोर नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से क्या होता है, अपने शेल में लिया देगा, और जितनी जल्दी वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को कैच करके अपने शेल में एंटर कराएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी वो मोर नेगेटिव होगी। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट चलने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, इधर 2,6, 2,7 और 2,8। तो देखा गया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आपके इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में क्या होती है, बिकम मोर नेगेटिव गोइंग अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो रही पीरियड की बात। अब ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में क्या होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप में अगर हम ग्रुप 17 की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखा गया जब हम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं ग्रुप में, जब हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में, तो क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होती है, बिकम लेस नेगेटिव, क्या होने लगती है, लेस नेगेटिव। मैं आपको बताया था ना, इंक्रीज का मतलब यहाँ पर मोर नेगेटिव और डिक्रीज का मतलब लेस नेगेटिव। तो नीचे जाते समय लेस नेगेटिव होती है। रीजन क्यों नीचे जाते हुए लेस नेगेटिव क्यों हो रही है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बच्चों, वो डिक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करने से क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस से काफी दूर चले गया, तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट सेल से दूर काफी दूर हो गया, जिस वजह से अगर उसके आसपास इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल के, तो न्यूक्लियस उतनी ज्यादा पावर से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ऐड नहीं कर पाएगा। जितनी देर लगेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे, उतनी लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, मोर नेगेटिव नहीं आएगी। तो टॉप टू बॉटम आपकी लेस नेगेटिव आती है। ये तो रही बात। अब मैं ग्रुप 7 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको वैल्यूज लिख के देता हूं कि ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। देखा गया फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ग्रुप 17 में वो आती है -328। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है -349।
ठीक है ना। ब्रोमीन की आती है -325, ठीक है। आयोडीन की आती है -295। अभी हमने बात करी कि नीचे जाते समय लेस नेगेटिव होती है। क्या होती है? नीचे जाते समय लेस नेगेटिव होती है, नीचे जाते समय होती है लेस नेगेटिव। लेकिन आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये मोर नेगेटिव हो गई फ्लोरीन के मुकाबले। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई बच्चों? मोर नेगेटिव हो गई फ्लोरीन के मुकाबले। होना क्या चाहिए था? लेस। नीचे जाते समय लेस नेगेटिव होती है ना, ये तो हमने पढ़ा अभी। लेकिन फ्लोरीन की क्या हो गई? फ्लोरीन की उससे ज्यादा नेगेटिव हो गई। ऐसा क्यों हुआ? है ना, ऐसा क्यों हुआ? ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो इसी रीजन के बारे में हम समझते हैं कि भाई क्यों फ्लोरीन की क्या है? लेस नेगेटिव है। किसके मुकाबले? क्लोरीन के मुकाबले होनी मोर नेगेटिव होनी चाहिए थी। ठीक है ना। चलिए इसकी बात करते हैं। तो बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की बात करें। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, है ना। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा फ्लोरीन पे वो 2p5 में होगा, है ना। 2p5 पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और क्लोरीन पे 3p5 पे ऐड होगा। ठीक है ना। क्लोरीन पे क्या होगा? 3p5 पे ऐड होगा। देखा गया कि जो फ्लोरीन का एक तो साइज क्या है? छोटा है। फ्लोरीन का साइज कैसा था? छोटा है, कॉम्पैक्ट साइज है। कैसा है बच्चों? कॉम्पैक्ट साइज है, छोटा साइज है। तो होगा क्या? कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से 2p जो 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, अच्छा यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, इस 2p5 पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होना है ना, 2p5 पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना है। तो पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन चल ही रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे पहले से हो ही रहा है। जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा? एंटर करेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा उसको क्या होगा? अट्रैक्शन फील नहीं होगा। उसको जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज्यादा फील नहीं होता, उसको फील अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ना, यहाँ पर 2p5 पे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और पहले तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन चल रहा है, इस 2p5 के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं फील हो रहा कि वो एकदम से एंटर कर पाए। ठीक है ना। अब रही 3p5 की बारी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उसको वेरी हाई, उसको क्या होता है? वेरी हाई अट्रैक्शन फील होता है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है। तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एकदम से, है ना, एकदम से क्या इजीली क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, जिस वजह से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव हो जाती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। आई बात समझ में? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन के मुकाबले मोर नेगेटिव क्यों हुई? मेन रीजन मोर नेगेटिव होने का ये है। ठीक है ना। तो मेन रीजन है मोर नेगेटिव होने का ये है कि आपको क्या बताना है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटा होने से सारी जो चीजें हैं वो इसलिए हो रही है। ठीक है ना। आई बात समझ में? आपको इस तरीके से बात करनी है कि जो क्लोरीन में जाएगा वो 3p में जाएगा और फ्लोरीन पे कहाँ जाएगा? 2p पे जाएगा। जो एडेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, तो इस वजह से ये चीजें नहीं हो पाती। ठीक है ना। चलिए इतने मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी। आपने पीरियड में ट्रेंड देख लिया, ग्रुप में ट्रेंड देख लिया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच इज द लीस्ट नेगेटिव? आपको बताना है which of the following will have
Which of the following will have most negative electron gain enthalpy, negative electron gain enthalpy, and which is the least, which is the least negative. आपको कुछ एलिमेंट दिए हैं, क्या है? फोस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव किसकी है और लेस नेगेटिव किसकी है, ये बात आपको बतानी है। तो फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन, अगर आप ध्यान से देखें तो फोस्फोरस 15 होता है ना, फोस्फोरस 15, सल्फर कितना है 16, क्लोरीन कितना है 17 और फ्लोरीन कितना है आपका 9। फ्लोरीन कितना है 9। मतलब ये इस तरीके से है, जो फ्लोरीन है वो आपका सेकंड पीरियड में है। फ्लोरीन कहाँ है? सेकंड पीरियड में फ्लोरीन है, इधर कहीं, ठीक है ना। और थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड में आपका इधर क्लोरीन आ गया, इधर आपका सल्फर आ गया, इधर आपका फोस्फोरस आ गया। ये 15, ये 16 और ये 17 और ये आपका 9 हो गया फ्लोरीन सेकंड पीरियड में, ठीक है ना। अच्छा, आपको बताना है मोस्ट नेगेटिव और लीस्ट नेगेटिव बताना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने देखा कि मोर नेगेटिव होती जब हम अक्रॉस अ पीरियड चलते, जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना तो मोर नेगेटिव होती चले जाती है ना। और ग्रुप में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसे ज्यादा रिपल्शन होता है एज कंपेयर टू 3p ऑर्बिटल में। अभी हमने फ्लोरीन और क्लोरीन का केस देखा, कि जब इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में ऐड होता है उसे ज्यादा क्या होता है, रिपल्शन महसूस होता है कंपेयर टू 3p ऑर्बिटल के कंपेयर में, है ना। 3p के ऑर्बिटल के कंपेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है, इसलिए जो एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला है वो क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। वैसे भी आप, अगर आपको नहीं पता तो आप देख पाएंगे कि भाई जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पे जो लेफ्ट में होगा, लेफ्ट टू राइट चलने पे जो राइट में होगा सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन, मोस्ट नेगेटिव देगा। यानी किसने देनी चाहिए थी? फ्लोरीन ने देनी चाहिए, सबसे ज्यादा नेगेटिव फ्लोरीन ने देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट चलने पे आपकी क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है, और टॉप टू बॉटम चलने पे लेस नेगेटिव होती है। इस वजह से नीचे को जाएंगे तो नीचे को लेस नेगेटिव हो रही थी, मतलब फ्लोरीन से कम होनी चाहिए थी क्लोरीन की, है ना। और ऐसे चलने पे फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, पर अभी हमने एक्सेप्शन पढ़ा कि क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। क्यों? 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना से रिपल्शन इतना नहीं होता जितना कि 2p में होता है, तो इस वजह से क्लोरीन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव कौन हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा, है ना। और लेस नेगेटिव कौन हो जाएगा बताओ? लेस नेगेटिव सबसे पहले कौन आ रहा है? लेस नेगेटिव में आपका फोस्फोरस हो जाएगा, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट में पहले ये आ रहा है ना, फिर सल्फर आ रहा, फिर क्लोरीन आ रहा, तो ये जो फोस्फोरस है ये आपका क्या हो जाएगा? लीस्ट नेगेटिव, ये हो जाएगा लीस्ट नेगेटिव, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? लीस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो फोस्फोरस लीस्ट नेगेटिव और क्लोरीन क्या हो जाएगा आपका? मोर नेगेटिव, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये ट्रेंड समझ में आएगा, ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि हमने क्या क्या इससे रिलेटेड, ठीक है ना। रिकैप कर लेते कि आज हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में क्या क्या बातें करी। हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जब किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, कि इस तरीके से होती है। हमने कहा जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हम बोलते हैं इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे हम बात करेंगे इंक्रीज की जगह मोर नेगेटिव हो रही है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती थी तो हम बोलते हैं डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे हम बोलेंगे लेस नेगेटिव हो रही है। ये तो रही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, हमने इस तरीके से बात करी, ठीक है ना। चलिए
आगे बोला कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब और क्या होता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना, एकदम से ऐड करवाना किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में, ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। तो हमने देखा ग्रुप 17 और ग्रुप 18 में, ग्रुप 17 की मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। दूसरी बात, इनके पास इतनी पावर है भी कि उस इलेक्ट्रॉन को एकदम से क्या करवा ले, ऐड करवा ले। क्यों? क्योंकि इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो काफी ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस की जो पकड़ है बाहर वाले शेल पे वो काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अगर आसपास भी दिखा इनको, एकदम से उसको कैच करके एंटर करवा लेंगे अपने शेल में, जिस वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा आएगी। ग्रुप 18 की बात करें, ये पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, है ना, पहले से स्टेबल है, इनको ना किसी से लेना है ना देना है, तो ये तो स्टेबल है। अब अगर बाय चांस हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड भी करवाते हैं इन पे, तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना नहीं चाहेंगे, पर फिर भी हम अगर ऐड करवाना चाहे तो हम क्या करना पड़ेगा, हम उनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हमें एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो हम जब एनर्जी देते हैं तो एनर्जी उस टाइम कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। तो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 18 की। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से आपका ग्रुप और ग्रुप के बारे में भी बात है। फिर हमने देखा, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल लिया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो Cl नेगेटिव आ गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करी, इसकी डेल्टा EH नेगेटिव आई। ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया हमने, ऑक्सीजन के एग्जांपल में हमने देखा कि पहली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव आई। क्यों आई पॉजिटिव? क्योंकि O नेगेटिव में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने से क्या होगा, अट्रैक्शन फील नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन होगा। पहले नेगेटिव चार्ज है, एक और नेगेटिव चार्ज आया तो रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी एनर्जी पॉजिटिव आती है। ये हमने मोर नेगेटिव होती है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है, इस वजह से ग्रुप में लेस नेगेटिव होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा, साइज बढ़ रहा। एक्सेप्शन पड़ा, ग्रुप में नीचे जाते समय लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होगी फ्लोरीन के मुकाबले। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन पे 2p ऑर्बिटल में जाएगा, क्लोरीन पे 3p ऑर्बिटल में जाएगा। 2p पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, उसका साइज छोटा होने के कारण। इस वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्शन फील नहीं होता है, क्लोरीन उसमें बहुत जल्दी कर पाता है, बहुत हाई अट्रैक्शन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है ना। ये बात है हमने सीखी आज। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बच्चों आपको समझ में आया होगा, है ना। जो भी कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाने की कोशिश की, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप रिवाइज करते रहेंगे घर में तो आपको और अच्छे से आ सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।